सन 2021 भारतवर्ष आज़ादी का अपना 75वां वर्ष मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में आज मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपके साथ अपने चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित में महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करूंगा। भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है उच्च शिक्षा में, खास तौर से उच्च शिक्षा की बात करूंगा। अभी 75 साल से हमने महिला शिक्षा पे बहुत काम किया। महिलाओं को ये तो कहा जाता है सरकार कि हम महिलाओं के उत्थान पे आगे लगे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। भारतीय संविधान भी कहता है कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाएगा। समाज सेवी भी इस मामले में बहुत आगे हैं। जब भाषणबाजी होती है तो इस तरीके से, चाहे वो नेता हों चाहे समाज सेवी हों, सभी कहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। यूजीसी हो या महाविद्यालय हो या तकनीकी संस्थान, सभी जगह अगर हम देखते हैं तो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अभी हिंदुस्तान टाइम्स मुंबई ने 19 जुलाई को एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। हिंदुस्तान टाइम्स मुंबई, उनकी हेडिंग ही थी फ्यू वीमेन ऑन टॉप, टाइम टू स्टैम द जेंडर गैप। फ्यू वीमेन ऑन टॉप, टाइम टू स्टैम द जेंडर गैप। एक फोटो उन्होंने दी है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। इसमें उन्होंने नीचे कैप्शन दिया था, मुंबई आईआईटी मुंबई जो है, बॉम्बे जो जिसको आजकल आईआईटी कहते हैं, ये आईआईटी बी के नाम से जाना जाता है, बी फॉर बॉम्बे। यहाँ सिर्फ 143, यहाँ पे जो टोटल प्रोफेसर्स हैं आईआईटी बॉम्बे में, उस 143 प्रोफेसर्स में से 143 प्रोफेसर्स में मात्र 25 महिला प्रोफेसर हैं, 17.5%। इसी को बेस करके उन्होंने अपनी एक स्टोरी कवर करी, बहुत अच्छी स्टोरी है। और ये एक चौंकाने वाले आंकड़े हैं जो बताते हैं कि आज़ादी के 75वें वर्ष में भी हमारी स्थिति क्या है। विज्ञान के जो संस्थान हैं, उच्च अकादमिक पद जो हैं, यहाँ पे महिलाओं की स्थिति आज़ादी के 75वें साल में भी कमज़ोर की कमज़ोर ही बनी। ठीक है, आज़ादी के पहले कमज़ोर थी, हम मानते थे, उस वक्त देश आज़ाद नहीं था, हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारी अपनी सत्ता नहीं थी। लेकिन 1947 आ ही रहा है आपका 15 अगस्त, तब से तो आपको आज़ादी मिल गई है। आपने महिलाओं पे बहुत ज़्यादा खर्च किया, बहुत फोकस किया, सभी सरकारें महिला उत्थान पे करती हैं। लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और गणित, ये 4 सब्जेक्ट, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग गणित, इसको मिला के अगर शॉर्ट में करा है STEM, स्टेम। जितने भी स्टेम संस्थान हैं, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे 20% से भी कम प्रोफेसर हैं महिला। मैं महिला की बात कर रहा हूँ, प्रोफेसर तो बहुत है, लेकिन टोटल प्रोफेसर्स की स्ट्रेंथ में, नंबर ऑफ प्रोफेसर्स में महिला का पार्टिसिपेशन अगर हम करते हैं तो सिर्फ 20% आता है। अर्थात 80% पुरुष और 20% महिला। ये डिस्क्रिमिनेशन गैप है, ये जेंडर गैप है जिसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, या इसको आप कह सकते हैं यही महिला सशक्तिकरण है कि हमने भाई 100 में से 20% तो महिलाओं को प्रोफेसर बना दिया। इसी रिपोर्ट में आंकड़े आईआईटी मद्रास के, यहाँ 304 प्रोफेसर हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर 304 हैं। 304 में से महिलाओं की संख्या मात्र 31, जो कि 10.2% होती है। ये तो और भी शर्मनाक स्थिति है। आईआईटी मुंबई का तो मैंने आपको बताया कि 143 में से सिर्फ 25, 17.5% ही है। एक भी महिला आईआईटी की डायरेक्टर नहीं है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मुंबई ने बनाया, अदरवाइज एक भी, चाहे मुंबई हो, चेन्नई हो, खड़गपुर हो, दिल्ली हो, रुड़की हो, आपका इंदौर हो, इलाहाबाद हो, कहीं भी नहीं, BHU भी, कहीं भी डायरेक्टर महिला नहीं। बेंगलोर का सबसे बड़ा संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यहाँ की भी डायरेक्टर महिला नहीं है। मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च है, फिजिकल रिसर्च है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है,
यहाँ भी कोई महिला डायरेक्टर नहीं। AISHE ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे बताता है, जो हर साल करता है, UGC कराता है, 48.6% महिलाएं उच्च शिक्षा में प्रवेश लेती हैं, एनरोल होती हैं आफ्टर 12th के बाद 48.6% महिलाएं या लड़कियां उच्च शिक्षा में प्रवेश लेती हैं। और स्टेम फील्ड जो है, स्टेम फील्ड जो है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, यहाँ पे संख्या तो बढ़ रही है, एडमिशन की संख्या बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, यहाँ पे हालात सुधरे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो भारत में महिला रिसर्च के मामले में सिर्फ 14% ही है। 2,80,000 जो रिसर्चर्स हैं उनमें महिलाओं की संख्या सिर्फ 14% है। अब स्टेम को अगर अपन भारत की तुलना विदेशों से करें, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इस स्ट्रीम को अगर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम में 38%, इटली में 40%, ब्राज़ील में 37%, साउथ अफ्रीका बहुत छोटा सा है भारत की तुलना में, जो काफ़ी पिछड़ा है, 43%, इंडोनेशिया 37% और भारत 43%। ये आंकड़े हैं महिलाओं के यहाँ पे ग्रेजुएशन के। स्टेम से, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूशन से जो ग्रेजुएट होती हैं छात्राएं या महिलाएं, उनमें देखिए ये हालत है। एनरोलमेंट तो बढ़ा है, नो डाउट, भारत भी 43% है, साउथ अफ्रीका भी 43% है, जबकि यूनाइटेड किंगडम, UK 38 है, इटली 40 है, ब्राज़ील 37 है। अब इसी स्टेम से रोजगार की बात अगर हम करते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में, तो रोजगार देखिए आप, फ्रांस में 27%, जर्मनी में 28%, चाइना 27% दे रहा है, जापान 16% दे रहा है, साउथ कोरिया 20% दे रहा है और भारत मात्र 14%। ये एक चौंकाने वाला तथ्य है। दिल्ली देश की राजधानी, जहां बहुत आंदोलन होते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की काफ़ी बात की जाती है, यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का बहुत विरोध होता है, जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। लेकिन IIT दिल्ली में क्या स्थिति है? IIT दिल्ली में 23.1% एसोसिएट प्रोफेसर महिलाएं हैं और 14.3% प्रोफेसर महिलाएं। मतलब एसोसिएट में तो ज़्यादा है, लेकिन प्रोफेसर में उनकी संख्या कम हो गई। यहाँ 80 जो हैं, 80 जो की पोस्ट हैं, चेयर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की, उसमें महिलाओं की संख्या चेयरपर्सन जो है, चेयर वुमेन कहना चाहिए, चेयरपर्सन तो नहीं कहना चाहिए, वो चूँकि बराबर लिया जाता है, तो यहाँ चेयर वुमेन सिर्फ 80 में से 80 में से 9 है। ये फ्यू वीमेन ऑन टॉप, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। इसको अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देखने का प्रयास करते हैं। जबलपुर जिस शहर से मैं हूँ, यहाँ पे 7 विश्वविद्यालय हैं, 7, जिसमें से 2 प्राइवेट है, महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी और मंगलायतन यूनिवर्सिटी। एक नेशनल यूनिवर्सिटी है लॉ की, एक मेडिकल की स्टेट यूनिवर्सिटी है, एक एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, वेटनरी साइंस की स्टेट यूनिवर्सिटी है और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। ये 5 गवर्नमेंट की शासकीय यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, टोटल 7। ट्रिपल ITDM एक इंस्टीट्यूट है। 8 इंस्टीट्यूट में अगर हम देखते हैं, महिला एक भी नहीं है। वाइस चांसलर की बात कर रहा हूं मैं। भोपाल में 6 यूनिवर्सिटी में एक भी महिला नहीं है। इंदौर में एक यूनिवर्सिटी इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, जिसको सुशोभित कर रही हैं कुलपति पद पे महिला, लेकिन IIT IIM में महिला नहीं है। ग्वालियर मंदसौर रीजन को मिला के अगर हम करते हैं बात, वहाँ पे संगीत है, एग्रीकल्चर है, 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से एक में महिला है, कुलपति है। सतना रीजन को अगर हम देखते हैं, रीवा में एक यूनिवर्सिटी है जिसमें महिला नहीं है, पुरुष सुशोभित है। चित्रकूट में एक यूनिवर्सिटी है, उसमें भी है।
और सतना में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें भी पुरुष ही है। शहडोल रीजन में अगर हम आते हैं, शहडोल यूनिवर्सिटी में भी पुरुष है वाइस चांसलर। अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक एक आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एक है सागर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी करके अमरकंटक। यहाँ दोनों के वाइस चांसलर में एक सागर भर में महिला वाइस चांसलर है, अमरकंटक में पुरुष। ये मध्य प्रदेश का सिनेरियो है कि मध्य प्रदेश में अगर हम टोटल देखें हायर एजुकेशन के संस्थान, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, ओवरऑल लगभग 40 के लगभग शैक्षणिक संस्थान हैं कुल विश्वविद्यालयों को सबको मिला के 40 संस्थानों में। अब यहाँ पे की पोस्ट या यहाँ के कुलपति या मुख्य जो हैं, महिलाओं की संख्या 40 में हमारे लिए बड़ी शोचनीय बात है, बहुत ही शोचनीय बात है हमारे लिए कि 40 में से महिलाओं की संख्या सिर्फ 3 है। ये आंकड़ा, ये परसेंटेज निकालने की अब जरूरत ही नहीं है कि 40 संस्थानों के हेड जो की हम बात करते हैं वो सिर्फ 3 पैकेट महिला पे टिक जाती है। और हमारा तो कहना है कि हम बराबरी की बात कर रहे हैं ना, 50-50 की। मैं कह रहा हूं 40 का 1/4 तो कम से कम महिलाओं को देना था। क्या महिलाएं योग्य मिलती नहीं है? क्या महिलाओं में कैपेसिटी नहीं है, कैपेबल नहीं है महिलाएं? कुछ तो कारण होगा। तो यहाँ परसेंटेज बढ़ रहा है। यही SHE कहता है 48.6% आ रही हैं एनरोलमेंट, और ये आपका STEM में भी एनरोलमेंट तो बढ़ा है, 43% है। साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मेडिकल में 43% महिलाएं आ रही। फिर ऐसी क्या वजह है कि की पोस्ट पे क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? जब ये की पोस्ट की बात आती है, तो यहां पे समस्याएं आने लगती हैं, यहां पे मामला गड़बड़ाने लगता है। की पोस्ट पे जब आते हैं, जब की पोस्ट पे पहुंचते हैं, तब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे कहीं ना कहीं फिर मानसिकता वही हमारी पुरुष प्रधान मानसिकता हावी होने लगती है। फिर यहाँ पे हमारा ईगो बढ़ने लगता है। और महिलाओं, और दूसरी चीज़, महिलाएं उतने, या कहा जाए अभी उनमें इतने एफर्ट्स नहीं यूज़ कर पाती हैं, वो कांटेक्ट नहीं कर पाती हैं, लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पाता, भाग दौड़ नहीं कर पाती हैं। मध्य प्रदेश में निस्संदेह करा है महिलाओं ने। जो महिलाएं एक्टिव हैं, जैसे ग्वालियर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर संगीता शुक्ला, भी सागर यूनिवर्सिटी में एक मैडम है, महू में डॉक्टर आशा शुक्ला, देवी अहिल्या में रेणु। गलती से मैंने 3 बताया था, 4 है संख्या, 4 महिलाएं हमारे यहाँ वाइस चांसलर हैं। वो 3 बताया था, वो गलती हो गई थी मेरे से। 4 महिलाएं हैं वाइस चांसलर। ये चारों महिलाएं प्रोफेसर्स हैं। इन्होंने भागदौड़ की, थोड़े इन कॉन्टैक्ट थे और अपनी जिम्मेदारी को समझा, आगे बढ़ने के लिए आई, वो प्रेरित हुई, उन्होंने आवेदन भी किया, तो देखिए बन गई। तो ये स्थिति हमें बदलना होगी, समाज को बदलना होगा। अगर हम ये नहीं बदलते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स या जितने भी पेपर हैं, ये जो न्यूज़ देते रहते हैं, फ्यू वीमेन ऑन टॉप, टाइम टू स्टैम द जेंडर गैप, ये जेंडर गैप हमारा और बढ़ता जाएगा। अब 40 में मात्र 40 बड़े संस्थानों में 4 ही टॉप पे हैं। ये क्या कहता है? इसलिए इसमें बहुत सी हैं, हमें जस्टिस करना होगा, न्याय करना होगा। या तो जितने भी चारों हाई पोस्ट हैं उसमें भी आपको रिजर्वेशन करना पड़ेगा। फिर बात आती है कि सिंगल पोस्ट में रिजर्वेशन नहीं लगता, या आपको रोटेशन में चलाना पड़ेगा। और महिलाओं को स्वयं ही पहल करना होगी, उनको भी हर जगह अपने क्षमता का प्रदर्शन करना होगा, अपने आप को प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा जेंडर गैप हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षण संस्थानों में, इंडिया के टॉप में
जेंडर गैप बना ही रहेगा। महिला सशक्तिकरण का सपना जो है सिर्फ कागजों में या आपके लेक्चर में या फिर संगोष्ठियों तक ही सिमट कर रह जाएगा। उसकी परिणति यथार्थता में होना संभव ही नहीं। ये कुछ आंकड़े मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया आज की वीडियो में, जिसके माध्यम से मैं बताना चाह रहा था कि महिलाओं की स्थिति आज़ादी के अमृत महोत्सव में क्या है। और प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि कम से कम महिला बिल इस बार तो पास करें। अमृत महोत्सव में जो महिला लोकसभा में अटका हुआ है रिजर्वेशन, उसको पारित करने का प्रयास कराएं, पारित करवा दें। और वो बिल पास होने के साथ साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में, प्रोफेसर्स में, सब जगह महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन रखा जाए। उनके रिजर्वेशन नहीं करते हैं आप सिंगल पोस्ट में, तो रोटेशन में रखा जाए। इस बार अगर पुरुष बना है तो अगली बार महिला ही बनेगी वाइस चांसलर। ये एक रोटेशन में अगर करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनको भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, उनको भी अपने एफर्ट्स दिखाने का मौका मिलेगा और महिलाएं आगे आएंगी। निसंदेह एक महिला अगर आगे आती, आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार, पूरा समाज आपका विकसित होता है, पूरा समाज आगे बढ़ता है। आज के लिए इतना ही।